वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। मेरे गुरुदेव योग की सर्वोच्च सत्ता। भाग प्रथम। मेरे गुरुदेव योग की सर्वोच्च सत्ता। श्री सिद्ध योग दरबार के सौभाग्य एवं सभी पाठकों को उपरोक्त शीर्षक समुचित लगना स्वाभाविक ही है, परंतु नव आगंतुक इस दरबार से जुड़ने वाले साधक समुदाय इस शीर्षक से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं होंगे। अतः एक अल्प दृष्टांत द्वारा उनकी शंका का निवारण करने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। सन 1964 के दशक में हमारे एक गुरु भाई ने श्री सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा सपत्नीक योग दीक्षा ग्रहण की। हम आदरणीय हमारे गुरु भाई मिर्ज़ापुर जनपद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इन्होंने हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री महेंद्र नारायण जी के घर पर आराध्य देव जी से योग दीक्षा ली है। आदरणीय भाई जी के यहाँ ग्राम बरैनी में आराध्य देव जी द्वारा 8 दिनों का योग प्रचार कार्यक्रम हुआ करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योग के प्रचार एवं प्रसाद का माध्यम श्री गुरुदेव भगवान ने परम आदरणीय गुरु भाई बरैनी निवासी श्री महेंद्र नारायण सिंह जी को ही निमित्त बनाया। इस यौगिक कार्यक्रम में सपत्नीक दीक्षा लेने वाले आदरणीय भाई जी का उसी दिन से ध्यान लगना आरंभ हो गया। इस समय उनकी ध्यान की स्थिति उच्च श्रेणी की है। दीक्षा वाले दिन ही वे जब सायंकालीन आरती में खड़े हुए थे, जिसमें आराध्य देव अनाद सिद्ध महाप्रभु जी की आरती कर रहे थे, उनका ध्यान लग गया। ध्यानावस्था की प्रगाढ़ता में इन्होंने स्पष्ट देखा गुरुजी भगवान जी की आरती कर रहे हैं। 1-2 मिनट बाद देखा कि महाप्रभु जी की जगह श्री गुरुदेव जी विराजमान हैं एवं महाप्रभु जी श्री गुरुदेव भगवान की आरती कर रहे हैं। इस दृश्य को हमारे उस गुरु भाई ने लगभग 10 बार देखा। वो असमंजस में पड़ गया कि श्री महाप्रभु जी बड़े हैं या श्री गुरुदेव भगवान बड़े हैं। आरती के बाद श्री गुरुदेव ने प्रवचन दिया एवं भोजन करके विश्राम कक्ष में चले गए। वह श्री गुरुदेव भगवान के पीछे लगा रहा एवं जब सोने गए तो उनका पैर दबाने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुदेव भगवान ने कहा, लल्ला जाओ, लल्ला सो जाओ, परंतु हाथ जोड़कर खड़ा था। श्रीमुख ने कहा, लल्ला क्या बात है? उसने कहा, गुरुदेव मैंने आप द्वारा श्री महाप्रभु जी की आरती करते समय ऐसा ऐसा देखा है। परंतु गुरुदेव भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि लल्ला, मेरे प्यारे लल्ला, तुमने बिल्कुल सत्य देखा है, गुरु तत्व तो एक ही है। इसके बाद हमारे उस आदरणीय गुरु भाई ने प्रणाम निवेदित किया एवं श्री गुरुदेव भगवान ने उसे आशीर्वाद देने के बाद विश्राम करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार आराध्य देव ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि दोनों सत्ता एक ही हैं। इसमें अंतर समझना हमारी आपकी बुद्धि का भ्रम मात्र है। अब हम आपको श्री गुरुदेव भगवान के मुख्य विषय कृपा लीला चरित्र की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं, जो निम्न प्रकार से है। संभवतः सन 1964 का ही दशक था। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बीते 2 दिन हो गए थे। आज तीसरा दिन था। गर्मियों के दिन थे। अपरांत लगभग 3 बजे का समय था। आराध्य देव श्री गुरुदेव जी महाराज भोजनोपरांत अपने श्री भवन में विश्राम कर रहे थे। आदरणीय ब्रह्मचारीगण एवं उस समय आश्रम में उपस्थित हमारे गुरु भाई बहन अपने अपने कमरों में ही सोए हुए थे या आराम कर रहे थे। एक गौरवर्ण का बालक, जिसकी अवस्था देखने में 28-30 वर्ष के आसपास की थी, लंबाई लगभग 6 फीट के करीब थी, एक गहरा बदन था, गुफा के सामने पद्मासन लगाकर बैठा हुआ था। उसके आय का हिस्सा छाती वाला भाग महिला निवास की तरफ था एवं पीठ वाला भाग आश्रम के प्रवेश द्वार के पास वाले कुएं की तरफ था।
अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर कह रहा था, तेरे जलवे क्या कहने, तेरे जलवे क्या कहने, तेरी शक्ति अपरंपार बेमिसाल है, तू शहंशाहों का शहंशाह है, तू राजाओं का राजा है, तू चक्रवर्ती सम्राट है, क्या कहूँ तेरी उपमा किससे दूँ, तेरी उपमा तो सिर्फ तुम ही से दी जा सकती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमारे गुरु भाई जो प्रवेश द्वार की सड़क की तरफ से लघु शंका करने गए थे, वापस अपने कमरे में जाने लगे तो अकेले गुफा के साथ पास पद्मासन पर बैठकर एक नौजवान को बड़बड़ाते देखा। उसके बैठने वाले स्थान पर अभी धूप थी एवं गर्मी का प्रभाव भी था। वे उसे मना करने की नीयत से उसके पास गए या कहने कि अभी धूप एवं गर्मी बहुत तेज है, किसी कमरे या छाए में बैठ जाओ एवं सायंकाल गुफा के सामने बैठकर ध्यान करना। पर वहाँ तो माजरा ही दूसरा था। वो निर्वात गत से किसी सर्वोच्च सत्ता का गुणगान किया जा रहा था। भाई जी ने उसे जय गुरुदेव कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, पर बोलना बंद कर दिया। भाई जी ने उससे दोबारा सादर जय गुरुदेव कहा तो उस उत्तर में जय गुरुदेव जी की भाई जी से उससे कहा कि इतनी तेज धूप एवं गर्मी में किसकी प्रशंसा के गुण गाए जा रहे हो, सुनने वाला तो यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता। उस साधक ने कहा, जिसे सुना रहा हूँ वो खूब अच्छी प्रकार से सुन रहा है, हमको आशीर्वाद भी दे रहा है। हमारे प्रश्नकर्ता भाई जी की समझ में बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। उस साधक ने कहा कि रहस्य आपकी समझ में आएगा भी नहीं। इन्होंने कहा कि कैसे समझ में आएगा भाई। उस साधक ने कहा, जो स्पष्ट खोलकर बताया जाएगा तब आप एकाग्र मन से सुनने का प्रयत्न करेंगे। भाई जी ने निवेदन किया कि रहस्य हमें स्पष्ट खोलकर बताने की कृपा की जाए। आसन पर बैठे साधक ने प्रश्न किया, कब दीक्षा ली है। दूसरे गुरु भाई ने बताया कि इस गुरु पूर्णिमा पर हमें दीक्षा मिले 4 वर्ष हो गए। उत्तर देने के बाद इस भाई जी ने विनीत शब्दों में रहस्य समझाने का निवेदन किया तो पद्मासन से उठकर उस भाई ने कहा, कदम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा जाए, वहाँ एकांत है, वहीं हम इस कृपा लीला चित्र का विस्तार वर्णन आपको सुनाएंगे। तदनंतर हमारे दोनों गुरु भाई गुरु कृपा वर्णन सुनाने एवं सुनने उस कदम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कमरा नंबर 1 और 2 के पीछे जाकर आराम की मुद्रा में बैठ गए। पद्मासन की मुद्रा में बैठने वाले गुरु भाई की बातों को उन्हीं के शब्दों में सुनने हेतु आप भी वहां पर पहुंच जाइए। आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा, आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा, मेरा नाम प्रवीण कुलश्रेष्ठ है तथा मैं मध्य प्रदेश के रायपुर जिले का सदर तहसील के लाला का पुरवा नामक गांव का निवासी हूँ। मेरे आदरणीय पिताजी का नाम जानकी प्रसाद कुलश्रेष्ठ है एवं आदरणीय माताजी का नाम रमावती था। हम अपनी माता पिता की 2 संतानें हैं। एक हमारी बड़ी बहन है तो उसका नाम आशा रानी है। पिताजी ने उसकी शादी बहुत पहले अपने ही जिले में सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी से की थी। इस समय उसका भरा पूरा परिवार है। अब सब लोग आनंद एवं सुख से जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पिताजी राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। प्रमोशन पाकर कानून गो हो गए थे। वे कानून गो के पद पर 7 वर्ष कार्य किए। उसी पद से रिटायर हुए। रिटायर्ड होने के 4 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हम लोगों के पास खेती की 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी और न अभी भी है। मैंने पढ़ते हुए BA प्रथम श्रेणी में पास किया। देहाती क्षेत्र का होने के नाते एक तो किसी विभाग में नौकरी की जगह निकलती नहीं थी और 1-2 मास शेष रहा करता था। देहाती क्षेत्र का होने के नाते एक तो किसी विभाग में नौकरी की जगह निकलती थी तो 1-2 दिन मात्र शेष रहा करता था। मैं फार्म नहीं बेच पाता था। एक किसी विभाग में मैं नौकरी का फार्म भर भी दिया था तो साक्षात्कार में छांट दिया जाता था। फार्म भरने के लिए या साक्षात्कार में जाने के लिए रुपया जुटाना भी मेरे लिए कठिन कार्य था। पिताश्री के मरणोपरांत कुछ सालों तक तो उनके द्वारा जमा किए गए रुपयों से अच्छा जीवन यापन हुआ। उसके बाद अपने स्तर के सामाजिक स्तर पर जीवन यापन करना कठिन होता गया। माता जी के सब जेवर बिक गए। तब तक मेरी शादी हो गई थी एवं पिताजी की पेंशन राशि माता जी को इतनी कम मिलती थी कि बड़ी मुश्किल से गृहस्थी वक्त के भोजन का प्रबंध दोनों टाइम का हो पाता था।
कपड़े एवं घर गृहस्थी के अन्य खर्चों के लिए दूसरे से ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। समय के साथ आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। परिवार के सभी सदस्य, हमारी माता जी, हम और हमारी पत्नी रात का भोजन प्रायः साथ ही किया करते थे। एक दिन रात के भोजन के समय हमारी माता जी ने कहा, हमने तुम्हारे पिताजी ने लगभग 22 वर्ष पूर्व एक महात्मा जी से गुरु मंत्र लिया था। उस समय उन्होंने 2 घंटे प्रातः 5 से 7 बजे तक उस गुरु मंत्र का जप करने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे पिताजी स्नान वगैरह करके आधा घंटा जप किया करते थे। मैं तो एक माला 108 बार जप किया करती हूँ। तुम्हारे पिताजी मरते समय हमसे कह गए थे कि जब किसी परेशानी में पड़ना तो गुरुजी के पास चली जाना। गुरुजी का पता भी उन्होंने हमको लिख कर दिया है, मेरे पास रखा होगा। इस समय तो हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं। यदि तुम्हारा मन बने तो एक बार उनके यहाँ अपन चला जाए। अपनी माता जी की बात एकाग्र मन से सुनने के बाद हमने माता जी से कहा कि माता जी, गुरुजी का पता वाला कागज़ ढूंढ लो, उसके बाद भाड़े किराए का प्रबंध करके चला जाएगा। आदरणीय माता जी ने रात में ही कागज़ ढूंढ लिया एवं हमें दे दिया। उस कागज़ पर लिखा था, श्री गुरुदेव का नाम, ब्रह्मचारी श्री चंद्रमोहन जी महाराज, निवास स्थान गुरु का बाग, सवाई जिला आगरा। पहुंचने का मार्ग आगरा टूंडला मार्ग पर टूंडला से 2 कोस की दूरी पर एतमादपुर तहसील है। एतमादपुर से बरहन वाली रोड पर करीब आधा कोस की दूरी पर एक बगीचा है जो बाईं तरफ पड़ेगा। उस बाग में एक कुआं है और एक गुफा बनी है। इसे वहाँ के लोग गुरु के बाग के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं गुरुजी रहते हैं। मैं पढ़ा लिखा था, अतः समझ गया कि वहाँ पहुँचा जा सकता है। उस समय महंगाई इतनी नहीं थी। उस समय माता जी से मैंने कहा, हम दोनों को वहाँ आना जाना रहा खर्च के साथ 40 रुपये में हो जाएगा, अतः कहीं से उधार का कर्जा मांग कर लाओ। दूसरे दिन माता जी ने कहीं से इकट्ठा कर दिया एवं उसी रात हम लोग गुरुजी से मिलने के लिए निकल गए। अब हम लोग प्रातःकाल ही आगरा पहुंच गए। एतमादपुर तक बस से आए, वहां से पैदल चलकर गुरु के बाग में पहुंच गए। गुफा के सामने एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर अर्ध पद्मासन की मुद्रा में रईस सेठ की तरह एक आदमी बैठा हुआ था। उनका मुख सड़क की ओर ही था। उनके सामने ज़मीन पर बोरा बिछा हुआ था। उस समय बोरे पर 4 आदमी बैठे थे जो सभी सवाई गाँव के ही थे। 3 आदमियों के नाम तो हमें ज्ञात है। पहले तुलाराम जी, दूसरे दौलत सिंह जी, तीसरा पंडित रामचंद्र, चौथे का नाम हमें नहीं ज्ञात है। हमारी आदरणीय माता जी ने गुरुजी को पहचान लिया एवं दोनों हाथ से पैर छूकर प्रणाम किया। हमने भी उनकी देखा देखी दोनों हाथ से पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। श्री गुरुजी ने बैठने का आदेश दिया। हम लोग भी ज़मीन पर सामने बिछे बोरे पर बैठ गए। मई के माह के पूर्वान्ह लगभग 9 बजे का समय था। श्री गुरुजी ने किसी ब्रह्मचारी, उनका नाम श्री रामाश्रय जी था, को जल्दी गुड़ व पानी लाने की आज्ञा दी। उन्होंने तत्काल गुड़ व पानी लाया और हम लोगों को पानी पिलाया। तदनंतर श्रीमुख ने प्रश्न किया, कहाँ से आए हो लल्ला? मैंने निवेदन किया, गुरुजी, हम लोग मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सदर तहसील के लाला का पुरवा नामक गाँव से आए हैं। श्री गुरुदेव के प्रश्न करने पर, लल्ला तुम लोग पहली बार आए हो? मैं कुछ बोलता इसके पहले ही आदरणीय माता जी ने हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना आरंभ किया। गुरुजी, इसके पति हमको लगभग 22-23 साल पूर्व आपने गुरुमंत्र दिया था। इसके पिता पटवारी थे। प्रमोशन हुआ तो कानून गो पद पर कार्यरत किए, उसी पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट होने के कुछ महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों के पास खेती लायक तनिक भी ज़मीन नहीं है। जब तक उनके द्वारा जमा रुपए थे तब तक गृहस्थी अच्छी प्रकार चली। उसके बाद गृहस्थी की हालत बदतर है। मैं यही कामना लेकर आई हूँ कि इसकी नौकरी कहीं लगवाने की कृपा करो, वरना हम लोग ससम्मान जीवन नहीं जी सकते। यही हमारी लाचारी है। श्री गुरुदेव ने हमसे प्रश्न किया कि लल्ला, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुजी, हमारे पिताजी का नाम जानकी प्रसाद कुलश्रेष्ठ था। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हाँ लल्ला, अब हमें याद आ गया, परेशान होने की कोई बात नहीं। 3-4 दिन रुक जाओ, हम नौकरी दिलाने का प्रयत्न करते हैं। श्री प्रभु जी की कृपा होगी एवं तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लगभग 12 बजे श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि श्री प्रभु जी का भोग लग गया है, जाकर तुम लोग भोजन कर लो, उसके बाद आराम करके उसके बाद आना, तब फिर बात करेंगे। माँ एवं पुत्र भोजनालय में गए एवं भोजन किए। इसी बीच श्री गुरुदेव भगवान आए और गुड़
का शक्कर एवं घी हम लोगों की थाली में काफ़ी मात्रा में डाले एवं दोनों को आदेश दिए कि पूरा पूरा खा लेना, छोड़ना मत। सायंकाल भी ये लोग श्री गुरुदेव भगवान के सामने बैठे और उसी संबंध में फिर प्रार्थना की। ये लोग 3 दिन आश्रम पर रहे। खाने पीने एवं रहने का प्रबंध श्री गुरुदेव भगवान ने अच्छी प्रकार से करा दिया था। ये माँ पुत्र जब भी गुरुदेव के भगवान के चरणों में बैठते, नौकरी लगवाने की प्रार्थना करते। 3 दिन बीत गए परंतु कोई प्रगति न होता देख मैंने अपनी माँ से कहा, कल हम लोग यहाँ से निकल चलें। चौथे दिन नृत्य क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होकर मैंने कहा, चलो गुरुजी को बतला कर चला जाए। इन दोनों ने जाकर श्री गुरुदेव भगवान के चरण स्पर्श किए एवं प्रार्थना किया कि आज हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद श्री गुरुदेव भगवान ने रास्ते के लिए भोजन बनवा कर दिया एवं प्रसाद देकर विदा किया। वे लोग जब घर पहुंचे तो पता लगा 4 दिन से पोस्टमैन एक रजिस्ट्री लेकर आ रहा है। रजिस्ट्री किसकी है, इस उत्सुकता में सभी लोग थे। 5वें दिन पोस्टमैन फिर रजिस्ट्री लेकर आया। रजिस्ट्री मैंने रिसीव किया। रजिस्ट्री को खोला तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। रजिस्ट्री मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री के सचिवालय से आई थी। उसने मेरा नौकरी मध्य प्रदेश बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र बैरवा खुर्द गाँव में नया प्राइमरी स्कूल खोलने की थी। मेरी नियुक्ति वहाँ अध्यापक के पद पर की गई थी। हमारे रजिस्ट्री में ही एक ऑर्डर और था जो उस गांव के मुखिया को देना था एवं जिसमें मुखिया को ही नया स्कूल खोलने का प्रबंध करना था। इसकी 11 प्रतियां, जिसका विवरण हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में था। संबंधित कार्यालयों में जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक, वीडियो और कलेक्टर आदि को थी। वहां पत्र प्राप्ति के 7 दिन के अंदर ही जाकर कार्य आरंभ करना था। मैंने हकीकत ये थी कि मैंने शिक्षा विभाग का कोई फॉर्म भरा ही नहीं था। नौकरी मिलने से हमारा पूरा परिवार बड़ा ही खुश एवं प्रसन्न था। माताजी ने उधर से मंगाकर 100 रुपये इकट्ठा किया एवं कुछ घरेलू सामान लेकर बस्तर जिले के बरेवा खुद गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने नौकरी संबंधित पत्र मुखिया को दिया। मुखिया ने अपने कारिंदे से कहा, सरकार ने हमारे गांव में स्कूल खोलने का आदेश दिया है, अतः बगीचे में जो धर्मशाला है उसे साफ सुथरा करवा दो। 3 टाट पट्टी, 1 मेज, 1 कुर्सी और 1 श्याम पट्ट और खड़िया लेकर रखवा दो। इस मास्टर के लिए 1 रस्सी, 1 बाल्टी और 1 लोटा लाकर दे दो। आगे कहा, मास्टर तुम भी चले जाओ, आज ही सब सामान खरीद दो, कल से पढ़ाई आरंभ कर दो। कारिंदे के साथ में लग गया। दूसरे दिन से पढ़ाई का पूरा प्रबंध कर लिया गया। मुखिया ने प्रचार करा दिया। अगले दिन से पढ़ाई आरंभ हो गई। पढ़ाई का कार्य मैंने आरंभ कर दिया। भाई बहनों को यहाँ बताना यह आवश्यक है कि आदिवासी गांव का मुखिया ही सर्वे सर्वा होता है। संक्षेप में यूँ कहा जाए, उन दिनों गांव का मुखिया ही राजा था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दिन मुखिया का नौकर आया, कहा कि आज रात के समय काली माँ के मंदिर पर रात्रि जागरण, माँ काली का जागरण है, कल स्कूल की छुट्टी कर देना, पूरी रात काली जागरण में रहना। मैंने कल की छुट्टी घोषित कर दिया। रात करीब 8 बजे काली माँ मंदिर पहुँच गया। पूरे गाँव के करीब 3/4 नर नारी एवं बालक उस रात माँ काली जागरण में उपस्थित थे। पूरी रात उन्होंने अपनी भाषा में गाना बजाना एवं नाचना कूदना किया। प्रातः करीब 3 बजे एक महिला पर काली का आवेश हुआ। वहाँ उपस्थित सभी आदिवासियों ने उसे प्रणाम किया। अपने दुख दर्द की निवृत्ति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ काली से आवेशित औरत से आशीर्वाद प्राप्त किया। तदनंतर 3 बकरियाँ 2 भेड़ों को काटकर बलि चढ़ाई गई। उसे माँ काली का भोग लगाया गया एवं तख्त पर लगे आसन लगाकर खड़े हो गए। देखा देखी मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़े लोगों को मुखिया मांस का प्रसाद देता। उसके बाद वो प्राणी माँ काली और मुखिया को प्रणाम करता, फिर लाइन से अलग हो जाता। यह क्रम चलते चलते मेरा भी नंबर आ गया। जब मुखिया में प्रसाद देने लगा तो मैंने कहा, मैं तो मांस का प्रसाद नहीं लूँगा। हमारी बात सुनकर मुखिया नाराज़ हो गया। बोला, ए मास्टर, यह मांस नहीं, ये माँ काली का प्रसाद है, इसे ले वरना पछताएगा। मैंने कहा कि मैं मांस का प्रसाद नहीं लूँगा। रोज से तुम्हारे हुए मुखिया ने कहा, माँ काली के प्रसाद को मांस कहता है, एक बार फिर कहता हूँ ले, अंसा बाद में पछताएगा। फिर मैंने फिर कहा, मांस का प्रसाद मैं नहीं लूँगा। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, भाग जाए यहाँ से, प्रसाद तो तू हमें प्रणाम करके मांगेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यह प्रसाद तुम्हारे बाप को भी लेना पड़ेगा। जब भाग जाए यहाँ से। मैं वहाँ से तिरस्कृत होकर विद्यालय आ गया। प्रातःकाल का समय हो गया था। प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होकर मानसिक आरती किया। सोचा कि पहले खाना बना लूं, उसके बाद कोई कार्य करूंगा, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करूंगा। सर्वप्रथम दाल के टीन में हाथ डाला। दाल निकालने के लिए तो हाथ में मांस के 2 टुकड़े आ गए। टीन बाहर लेकर आया एवं पूरा टीन रोट दिया। उसमें 13 हड्डी के टुकड़े थे। दाल
हड्डी के टुकड़े सब बाहर फेंक दिया। टीन को खूब अच्छी प्रकार मिट्टी से साफ करके उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। चावल में से चावल निकालने के लिए हाथ डाला तो उसमें भी हड्डी के टुकड़े मिले, उसे भी फेंक कर टीन अच्छी प्रकार साफ़ किया। उसके बाद आटे की टीन की भी वही हालत थी, उसे साफ़ कर धूप में सूखने रख दिया। बाजार गया एवं दाल चावल आटा अन्य सामान लाकर टीनों में रखा। थोड़ी दाल बनने के लिए चूल्हे पर रखा। थोड़ी देर के बाद देखा तो उसका रंग खून की तरह लाल था। कलछी से चलाकर देखा तो उसमें दाल की जगह मांस का टुकड़ा आ गया। अब सभी टीनों की देखा तो उसमें सब में हड्डी एवं मांस था। पानी पीने के लिए बाल्टी में लोटा डाला तो पानी में का रंग भी खून की तरह लाल था। लोटे में मांस का टुकड़ा आ गया। सब बर्तन सुखाकर साफ करके रख दिया। वहाँ से वापस घर आने की तैयारी कर लिया। पाठशाला से बाहर जो ही निकला, दो आदमी डंडा लिए रास्ता रोक लिए। कहे कि अबे मास्टर, तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुमने हमारे मुखिया की बात नहीं मानी, अब तुम्हें भूखे ही मरना पड़ेगा। पहले अपना सामान विद्यालय में रखकर आओ, तब आकर बात करो। जब सब सामान भीतर रखकर आए तो उन सबों ने कहा, मुखिया से माफ़ी मांग लो और प्रसाद खाने का वादा कर लो। इस गांव में तुम्हें दुकानदार भी सामान नहीं देगा। तुम्हारी निगरानी में कई आदमी लगे हैं। तुम किसी भी कीमत पर इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। इतना कहकर वे सब चले गए। बाग से जंगली बेर का फल, बेल, श्रीफल का फल, कदरून एवं तुलसी का पत्ता खाकर पानी कुएं से खींचकर पिया। पानी भी यदि कुछ समय रह जाता तो उसमें हड्डी और मांस आ जाता था एवं उसका कलर खून की तरह हो जाता था। मैंने 2 दिन और 2 रात इसी प्रकार कष्ट एवं दुख से गुजारे। श्री गुरुदेव के प्रति मन में ऐसा भाव आया कि आपने भी खूब नौकरी दिलवाई। कम से कम परिवार के साथ रोटी दाल खा करके चैन से जीवन तो बीत रहा था। अब नौकरी को कौन कहे। बिना खाए बेचैन होकर परिवार से अलग अकेला ही मर जाऊंगा। मैं इसी चिंता में उदासी का मुंह बनाए दोनों हाथ सिर के दोनों तरफ लगाकर बैठा था। इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, बोला, मास्टर राम राम। मैंने भी राम राम किया। उसने कहा, मास्टर, इस समय बड़ा उदास दिख रहे हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? डरो नहीं, स्पष्ट बतलाओ। मैं इस गांव का निवासी नहीं हूं। उसकी बातों को सुनकर हमारी हिम्मत कुछ बढ़ी और मैंने उससे अपनी उदासी के कारण बतलाया। उसने कहा, ध्यान से हमारी बात सुनो। यह मुखिया बड़ा अत्याचारी और तांत्रिक है। इस गाँव के किसी की मजाल नहीं उसके विपरीत अपना मुँह खोले। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। उस झील के पानी में एक महात्मा जी रहते हैं। 3-4 महीने पर कभी कभी उधर से गुजरने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उनका दर्शन हो जाता है। मैंने कहा कि मैंने झील नहीं देखी। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो, हम तुम्हें झील तक पहुंचा देते हैं। मैंने दरवाज़ों में ताला लगाया, धोती कुर्ता पहना ही था कि तौलिया लिया और उसके साथ चल दिया। मात्र 10-12 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसने कहा कि अब तुम्हें अपने काम से इसी गांव वहीं गांव जिसमें इसका विद्यालय था, मैं जा रहा हूं। जैसा उचित लगे वैसा करना। यहाँ तक बात बतलाना समाचीन होगा कि मैं और माताजी आश्रम से जाने का प्रसाद जब लिए तो माताजी ने गुरु से प्रार्थना किया, गुरुजी, गुरु तो रोज़ बदले नहीं जाते, इस नवीन को भी मंत्र दे दीजिए। श्री गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देवी, ऐसी बात है। श्री गुरुदेव जी मेरी बाँह पकड़कर गुफा के अंदर महाप्रभु जी के सामने खड़ा किए। कहे कि यह हमारे तुम्हारे श्री गुरुदेव भगवान हैं, उनका दिया हुआ गुरुमंत्र यह है। इतना कहकर श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, अब अपनी माँ के साथ घर जाओ। मैं झील पर पहुंच गया। मुझे वहाँ पहुंचने वाला व्यक्ति चला गया। तंत्र मैंने इस नियत से झील के का एक चक्कर लगाया कि बैठने लायक साफ़ सुथरा स्थान कहाँ है। एक स्थान छोटी मोटी घास वाला था, वहाँ अपनी तौलिया बिछाकर बैठ गया। बिल्कुल वीरान एकांत स्थान झील के चारों तरफ का था। जुलाई का अंतिम सप्ताह था। गुरुवार का दिन था। सायंकाल गोधूली सूर्यास्त होने का समय था। मैं बोल बोल कर मंत्र जपना आरंभ किया। अभी 4-5 बार ही गुरु मंत्र का जप किया होगा। पूरे झील के पानी में उथल पुथल होने लगा। पानी गर्म करते समय जैसे नीचे का पानी ऊपर उठता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, ऐसा हुआ। ऐसा आभास होने लगा कि झील के पानी के अंदर जनरेटर एवं पंखे चल रहे हों, ऐसी आवाज़ हो रही थी। मैं घबरा गया एवं अपना मंत्र जाप छोड़कर एकाग्र मन से झील के पानी को देखने लगा। झील के मध्य में थोड़ा काला भाग दिखलाई दिया। उसके बाद स्पष्ट दिखलाई देने लगा। ये काला भाग किसी आदमी का सिर है। क्रमशः दिखलाई देते देते एक 20-22 वर्ष का नवयुवक
जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, बाल कुछ लंबे थे, स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके बाद वो नदियों की इतनी तरफ पद्मासन पर बैठा हुआ ही जैसे फिसल कर आता हो। नदी के बिल्कुल किनारे नदी में स्थित होकर गरज कर बोला, अबे उल्लू के पट्टे, बोल क्या बात है। उसके तेजस्वी शरीर एवं गर्जना जैसी बात सुनकर मैं भय से कांपने लगा। मेरी ऐसी हालत देख उस तेजस्वी पुरुष बालक ने कुछ मुस्कुराहट के साथ प्रेम भरे शब्दों में आम आदमी की बोलचाल की भाषा में कहा, अबे डरता क्यों है, मैं कोई और नहीं तुम्हारा गुरु भाई हूँ। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उस झील से 200 किलोमीटर व्यास की गोला क्षेत्र हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने हमें सौंपी है। तुम्हारी प्रथम बार मन जप करने पर यह आराध्य देव ने आदेश दिया कि अपने गुरु भाई की सहायता करो। उस समय मैं समाधि में था, मुझे सामान्य स्थिति में आने में थोड़ा समय लगा। तब तक तुम 4-5 बार मंत्र जप कर चुके एवं 5वें का उच्चारण करना आरंभ किए। श्री गुरुदेव ने अपनी भव्य हारणी छड़ी हमारे ऊपर चला दी। यदि 1 सेकंड भी देर और हुई होती तो मेरी पीठ लाल हो गई होती, इसीलिए मुझे तुम्हें अब शब्द कहने पड़े। अब निर्भय होकर अपनी पूरी बात हमें बतलाओ। उन्होंने पूरी तरह हंसते हुए कहा, गुरु मंत्र का जप धीरे धीरे करना चाहिए, हमारी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अतः तुम समझाने का मुझे पूरा हक है। तुम श्री मुख से निकले गुरु मंत्र की शक्ति और सामर्थ्य का प्रभाव नहीं जानते, वो अपने कष्ट का बात सविस्तार बताओ, अपने कष्ट की बात सविस्तार बताओ। उसकी उपरोक्त बातों को सुनकर मुझे काफ़ी सांत्वना मिली। मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। हमारी बात पूरी सुनने के बाद उस योगी साधक ने कहा, तुम्हारी बात का सारांश यही है कि तुम्हें मांस न खाना पड़े एवं गाँव वाले मुखिया तुम उपेक्षित दृष्टि से न देखकर तुम्हारा मान सम्मान करें। और हमारी बातों को ध्यान से सुनो। आज रात में ही इस गांव की सारी भेड़ बकरियां स्वतः मर जाएंगी। गांव वाले मुखिया सभी तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना आरंभ कर देंगे, मास्टर साहब कहकर पुकारेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ। हमने जब कहा कि नहीं तो उन्होंने आदेश दिया, जय गुरुदेव, अब तुम अपने स्कूल पर चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पद्मासन पर बैठे बैठे पीछे मुड़े एवं झील में थोड़ा भीतर जाकर जल में समाधिस्थ हो गए। मैं भी अपने स्थान पर पाठशाला पर आ गया। पाठशाला पर आकर हमने रात जागरण किया एवं उपांशु विधि से मंत्र जप आरंभ कर दिया। दूसरे दिन गांव में कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में उस गांव की भेड़ और बकरियां मर गईं। पूरा गांव रोते करपते मुखिया के दरवाजे पर पहुंच गया। मुखिया की भी 3 बकरियां एवं 2 भेड़ें मरी थीं। पूरे गांव के प्राणियों के भी समक्ष मुखिया ने कहा कि लगता है काली माँ हम लोगों से नाराज है। सब लोग चलो काली माँ के मंदिर पर चढ़कर उन्हें मनाते हैं। लगातार 10 घंटे मंदिर पर भजन कीर्तन आरती करने पर एक महिला पर काली का आवेश हुआ। उसने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोगों ने हमें याद किया है। मुखिया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया, माता जी आपकी शरण में रहने वाले हम पूरे ग्रामवासियों की सारी भेड़ बकरियां मर गईं, ऐसा क्यों हुआ? काली माँ ने उत्तर दिया, यह झील वाले योगराज के संकल्प से हुआ है। मुखिया ने कहा, माता जी आप झील वाले योगराज को जलाकर भस्म कर डालिए, उसको भी पता लग जाए कि आपके भक्तों से बैर करना कितना दुखदायी है। माँ काली ने बीच में ही रोक कर कहा, अब आगे एक शब्द भी योगराज के खिलाफ मत बोलना, वो हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह वो चाह ले तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त कर सकता है। तुमने स्कूल के मास्टर साहब को मांस का प्रसाद खाने के लिए बाध्य किया एवं अपने तंत्र विद्या द्वारा उन्हें कष्ट दिया, यह सब उसी का प्रभाव और परिणाम है, क्योंकि झील वाले योगराज जी मास्टर साहब के गुरु भाई हैं। अतः सब उनके पास मास्टर जी के जाकर क्षमा याचना करो, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न कर लो। वे प्रसन्न रहेंगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। गांव वालों ने वही किया जो काली माँ ने कहा था। एक गुरु भाई ने कहा, मेरे गुरुवर हैं अलबेले। क्या कहा? मेरे गुरुवर हैं अलबेले, करते शिष्य के दूर झमेले। मेरे गुरुवर हैं अलबेले, करते शिष्य के दूर झमेले। शिष्य के सिर पर सेहरा बांधे, शिष्य के सिर पर सेहरा बांधे, कीर्ति का शहरा प्यार से। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वाले की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।